बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन और देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत ही अहम मालूमात आपके सामने लेकर आ रही हूँ। कुछ आपको मुख्तलिफ ज़राए से पता लग भी गई होंगी, लेकिन कुछ ऐसी मालूमात हैं जो इलेक्शन की तरफ बड़े वाज़ेह इशारे कर रही हैं। इलेक्शंस अनकरीब होंगे, कराची के जलसे ने ये सब कुछ बता दिया है। इमरान खान ने कुछ और अहम बातें की हैं, वो तो आपको बताती हूँ, लेकिन उससे पहले आने वाले दिनों में क्या होने जा रहा है और क्या इलेक्शन जल्द होने वाले हैं, क्या इमरान खान दोबारा वज़ीर आज़म बन सकते हैं या नहीं, बहुत ही इंपॉर्टेंट गुफ्तगू की है आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने। इस गुफ्तगू में उन्होंने एक लंबा सेशन था, रिटायर्ड अफसरान थे उनके साथ, उनका ये सेशन था और रिटायर्ड अफसरान में एक बड़ी बेचैनी थी। तकरीबन 400 से ज़ायद ये साबिक अफसरान है जो एक्स सर्विसमैन है और उनकी सोसाइटी है ये। और एक तवील गुफ्तगू हुई, एक नशिस्त थी। इसकी बड़ी वजह यह थी कि शहबाज शरीफ, जिन पर मनी लॉन्ड्रिंग के बहुत से केसेस हैं, उनका इस वक्त वज़ीर आज़म होना और फिर नवाज शरीफ को सफारती पासपोर्ट जारी होना, हालांकि वो सज़ा याफ्ता है, फिर हमजा शहबाज का पंजाब में वज़ीर आला बनना और जिस अंदाज में बनना, इस तमाम तर मामलात के ऊपर बड़ा एक पाया जाता था, बेचैनी पाई जाती थी। इस बेचैनी की बिना पर अब ये बाकायदा एक लंबी मीटिंग हुई और गालिबन जनरल बाजवा साहब ने मुनासिब समझा कि जाने से पहले वो ये तमाम चीज़ें किसी हद तक क्लियर करें, क्योंकि जाना तो सबको ही होता है, जाहिर सी बात है, लेकिन इन तमाम चीज़ों की वजह से पाकिस्तान के एक बड़े तबके में बड़ी बेचैनी थी। रिटायर्ड में, हाजिर सर्विस में, चाहे वो सिविल में हो, चाहे मिलिट्री में हो, तमाम मुल्क ही परेशान है, जाहिर सी बात है। और अभी मैं आपको कराची के जलसे से कुछ खास बातें बताऊंगी और उसके ऊपर कुछ बड़े ख़ास कमेंट्स हैं, बाहर से आ रहे हैं, अपने मुल्क के अंदर से आ रहे हैं। बड़े बड़े तज्जियाकार जो पहले इमरान खान के खिलाफ बोलते थे, उन्होंने भी इमरान खान के हक़ में क्या बातें की, आखिर में आपको बताती हूँ। लेकिन अब मामला क्या चल रहा है जनाब, बड़ी तादाद में एक्स सर्विसमैन ने जनरल बाजवा को एक ओपन लेटर लिखा कि आप अपनी पोजीशन जो है वो एक्सप्लेन करें। उसके बाद तो जाहिर सी बात है, जो भी मामला चल रहे हैं, सिफारती पासपोर्ट ले सकना और सिफारती पासपोर्ट इस वक्त मिल जाना शहबाज शरीफ को, ये तमाम चीज़ें जो है ये इन लोगों को बहुत परेशान कर रही थी। अच्छा, इमरान खान ने जो बड़े लेवल पर जलसे किए हैं, अवाम ने इमरान खान का भरपूर साथ दिया है, इदारों पर एक प्रेशर भी जाहिर सी बात है बिल्ड हुआ है और हुकूमत जो है वो अपनी काबीना तश्कील नहीं दे पा रही। और वो मैंने आपको बार बार मैं कह रही थी ना कि भानुमती का कुंभा, आप देखिए कि फजल रहमान कैसी अब इनको धमकियाँ लगा रहे हैं, इनको समझ आ ही रही है और समझ आ ही जाएगी। और फिर सदर साहब जो है उनके कहने पर किसी को तो जाहिर सी बात है हटाया जा सकता है, लेकिन सदर जब अपना नहीं होगा तो फिर वो किस तरह से बाकी के काम करेंगे। तो ये सब कुछ नज़र आ रहा है कि जो हिकअप्स हैं और जो मामलात हैं और जो इस वक्त वजारत दाखिला जिसको देने की कोशिश की जा रही है और आसिफ अली जरदारी साहब का इसके ऊपर जो स्टांस है, कहने के तो वो कहते हैं कि हमें कुछ नहीं चाहिए, लेकिन उन्हें सब कुछ चाहिए। तो जनाब, ये तमाम चीज़ें अब DG ISPR का प्रेस कॉन्फ्रेंस में वाज़ेह ऐलान करना कि जनरल कमर जावेद बाजवा एक्सटेंशन नहीं लेंगे, ना ही लेने के ख्वाहिशमंद है, 29 नवंबर को अपनी मुद्दत पूरी करेंगे, अपनी वर्दी उतार देंगे। तो उस वक्त फिर अब क्या होता है जनाब, जाने से पहले बाजवा साहब ने एक दोस्तों को कह लीजिए कि बुलाया और कहा कि रिटायरमेंट से पहले मैं पाकिस्तान में एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाना चाहता हूं, जो भी जीतेगा उसको हम हुकूमत दे देंगे। बाजवा साहब ने ये भी इस मीटिंग में कहा है कि अनकरीब इलेक्शन होते दिखाई दे रहे हैं, जो भी इलेक्शन जीतेगा उसे हम कबूल करेंगे। और बैकग्राउंड में ये एक मीटिंग थी, इसी बैकग्राउंड में अब मैं आपको बताती हूँ कि बेसिकली होता क्या है। अब ये कोई 7-8 घंटे पर मुहित एक तवील नशस्त थी, तकरीबन 3-3.5 घंटे बाजवा साहब ने पूरा एक्सप्लेन किया, अपने कामों को जस्टिफाई करने की कोशिश की। बिलाशुबा जो उन्होंने जस्टिफाई करने की कोशिश की, इसमें उन्होंने बहुत सी ऐसी बातें कही जिसके ऊपर बहुत से एतराज़ात अभी भी आ रहे हैं और लोग कह रहे हैं कि क्या ये काम बाजवा साहब का था, जनरल साहब का था, कि वो डिसाइड करते कि इमरान खान ने क्या डिसीजन लेने हैं, जबकि इमरान खान जो है वो वज़ीर आज़म थे। तो मैं आपको एक एक करके चीज़ें चंद एक चीता जो इंपॉर्टेंट चीज़ें वो बता देती हूँ। और सवाल जवाब भी हुए, बहुत से सवाल उठाए गए कि उन्होंने कहा कि हमने इमरान खान को नहीं निकाला, इमरान खान को निकालने की ना ही हमने कोई कोशिश की है, सिर्फ ये हुआ है कि हमने इमरान खान को सपोर्ट करना बंद कर दिया, सपोर्ट देनी बंद कर दी थी। और सपोर्ट देनी क्यों बंद की थी, उसमें उन्होंने एक बात कही, और ये बात जो है जिन्होंने ये बात बताई है, उन्होंने ये ट्वीट जो है इसको पहले डिलीट भी कर दिया फिर, लेकिन ये डिलीट करने से पहले लोगों ने इसके स्क्रीनशॉट्स जो है वो सेव कर लिए थे। इन्होंने कहा बाजवा साहब ने कि इमरान खान सोलो फ्लाइट करते थे, बहुत सारी बातें और मशवरे जो उन्हें दिए जाते थे वो उन पर अमल नहीं करते थे। अब कहने की बात यह है कि मशवरे तो आप दिए, लेकिन उन पर अमल करना जो है, क्या वो वज़ीर आज़म का मस्ट है, वज़ीर आज़म का क्या स्वाबदीद है, जनरल साहब जो है उनकी क्या पोजीशन होती है, ये चीज़ें जो है इसके ऊपर सवालात बहुत अरसे से हो रहे हैं और होते रहते हैं। लेकिन फिर भी चले हम आगे चलते हैं। अब बाजवा साहब कहते हैं कि DG ISI का जो मामला था, इस पर इमरान खान ने जो रवैया अपनाया उसने हमें बहुत परेशान किया। इसके अलावा इमरान खान की चॉइसेस ठीक नहीं थी, ये उनका कहना है। अच्छा, चॉइसेस के बारे में वो कहते हैं कि जी उस्मान वज़ार को वज़ीर आला पंजाब बनाना, महमूद खान को वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा बनाना, हमें इन फैसलों पर तहफ़्फ़ुज़ात थे। अब कोई पूछे, माज़रत के साथ कोई पूछे कि ये फ़ैसले तो
मेरा ख्याल है वज़ीर आज़म के ही होते हैं, उन्हीं का स्वाबदीद है, उन्हीं का इख्तियार है। लेकिन वो कहते हैं कि ये हमें इस पर तहफ़्फ़ुज़ात थे, और ख़ास तौर पे उन्होंने कहा, अच्छा ये कहते हैं कि जी वो मैनेजमेंट स्किल्स नहीं थी उनमें। अच्छा, फिर उन्होंने कहा कि पंजाब में अलीम खान को नज़रअंदाज़ किया गया। इस पर बड़ा फ़ोकस था कि अलीम खान को नज़रअंदाज़ किया गया, तो क्या अलीम खान को लाना था कि नहीं लाना था, ये इमरान खान साहब ने डिसाइड करना था या किसी और ने? ये हमारे एक आजिज़ाना सा सवाल है। उसके बाद वो कहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में परवेज़ खटक को नज़रअंदाज़ किया गया, तो फिर क्या ये भी इमरान खान साहब का डिसीजन नहीं होना चाहिए था? उसके बाद वो कहते हैं जिसकी वजह से वो अपने अहम एमएनएज़, एमपीएस से दूर रहे। एक और बड़ी अहम बात जो कही गई वो ये थी कि जनरल इलेक्शन, अब ये बड़ी ख़ास बात मैं आपको बताने जा रही हूँ कि बाजवा साहब ने बड़ा लाउड एंड क्लियर ये बात कही कि जनरल इलेक्शन पाकिस्तान में ज़्यादा दूर नहीं है, बहुत जल्द होने वाले हैं। और मैं आपको बता रही हूँ, ये दिसंबर तक की जो बातें शेख रशीद साहब और बाकी लोग कर रहे हैं ना, ये कुछ गलत नहीं है। उससे पहले पहले इलेक्शन इंशाल्लाह हो जाएंगे। और कराची जलसे में शेख रशीद ने कहा कि हम 30 मई से पहले पहले इस हुकूमत को निकाल देंगे, इलेक्शन करवाएंगे। और जनरल बाजवा ने भी यही बात कही कि इलेक्शन जो है वो करीब करीब है। अच्छा, फिर बाजवा साहब ने एक और अहम बात कही, उन्होंने कहा कि इलेक्शन बिल्कुल फ्री एंड फेयर होंगे। ठीक है, फिर वो कहते हैं, और आपको मैं बताऊँ ये वाक़ईतन फ्री एंड फेयर होंगे इंशाल्लाह, क्योंकि सियासत की तरफ से अगर कोई डिस्टर्बेंस ना हुई, यानी कि सियासतदानों की तरफ से, फ़ौज बिल्कुल फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराएगी। फ़ौज की एक बड़ी तादाद में एक बड़ी बेचैनी पाई जाती है इमरान खान के हवाले से, जो ये तमाम डिसीजंस हुए हैं। तो आप ये सोच नहीं सकते कि कहीं से भी फ़ौज की तरफ से कोई भी इंटरफेरेंस ना पहले हुई थी ना इस दफ़ा होगी। अच्छा, वो कहते हैं इसके अलावा आर्मी चीफ ने ये बात कही कि हमें लग रहा है कि जो हमारे पास रिपोर्ट है उसके मुताबिक अगला वज़ीर आज़म इमरान खान ही हो सकता है। वो इस बात को मानते भी हैं। अच्छा, वो कहते हैं कि इमरान खान इस वक्त बहुत पॉपुलर है, और अगर इमरान खान जीत रहा है तो मैं उसके रास्ते की रुकावट नहीं बनूंगा। दिस वॉज समथिंग विच वॉज सेड लाउड एंड क्लियर। कह दिया गया। बाजवा साहब ने कहा कि मैं बिल्कुल उसकी राह में नहीं आऊँगा। आर्मी चीफ ने एक और बात कही कि जुडिशरी हमारे अंडर नहीं है, वो बिल्कुल आज़ाद है। एक तासुर जो दिया जा रहा है कि हम जुडिशरी से कोई फैसले करवा रहे हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। इसके अलावा जो लाहौर में मेजर हारिस के साथ हुआ उसके ऊपर भी उन्होंने कमेंट किया। सर्विसमैन को बहुत गुस्सा था। सलमान रफ़ीक और हाफिज़ नुमान ने जिस तरह उनके गार्ड्स ने कितनी बुरी तरह से तशद्दुद किया, तो इस पर उन्होंने जो मेजर हारिस का वाक़या है, इस पर सलमान रफ़ीक और हाफिज़ नुमान जो गाड़ी में बैठे हुए थे, सब कुछ उनके सामने हुआ। तो इस पर जनरल बाजवा ने कहा कि इस पर कोई माफ़ी नहीं देंगे, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, इस पर मैं किसी सियासी मसलहत का शिकार नहीं होगा। वी विल सॉर्ट देम आउट। तो ये सब कुछ तब मुमकिन हुआ, मैं आपको बताऊं, जब इमरान खान जो है वो बाहर निकले हैं, पब्लिक बाहर निकली है। आप यकीन कीजिए, जो पब्लिक जिस तरह से प्रेशर बिल्ड किया गया और जिस तरह से कराची में जो जलसा हुआ है, आप यकीन कीजिए कि वो मनाजिर जो है ना, वो देखने से ताल्लुक़ रखते थे। तो उसको अब कोई झुटला नहीं सकता, ये हकीकत है। हर शहर में लोगों ने बड़ी बड़ी स्क्रीन्स लगाकर वो तमाम मनाजिर देखे। मैं ज़रा आपको कुछ अहम पॉइंट्स इमरान खान ने जो कहे थे वो बता देती हूँ। बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, गिन के 3-4 ये पॉइंट्स है, ज़रा जल्दी से आप सुन लीजिएगा, क्योंकि जाहिर सी बात है लोग जानना चाहते हैं कि क्या फ़ैसले हो रहे हैं और क्या इरादे हैं। जो नए इंकशाफात किए, जो नए मुतालबात किए, वो ज़रा सुन लें। इमरान खान ने कहा जो लोग इक़्तिदार में आए मुझसे एनआरओ मांग रहे थे, लेकिन मैंने उनको नहीं दिया। अब ये अपने केसेस खुद ख़त्म करेंगे और इसका आगाज़ ख़त्म कर लेंगे, और इसका आगाज़ हो चुका है और ये हो रहा है, ये आप देख रहे हैं। दूसरी बात उन्होंने कही कि अफसरान को तब्दील किया जा रहा है, अपने मर्जी के लोग लगाए जा रही है। उन्होंने कराची में बताया, आज आप देख लीजिए किस तरह से डिप्टी स्पीकर जो है पंजाब असम्बली के, उन लोगों को फारिग करते जा रहे हैं, कितनी तेज़ी से ये सारे काम हो रहे हैं, और वो तमाम काम जो है वो करने की कोशिश की जा रही है। अच्छा, इमरान खान ने बताया कि बहुत जल्द तहरीक इंसाफ पर मुकदमात होने वाले हैं। तहरीक इंसाफ के लोगों को डराया धमकाया जा रहा है, उनको सियासत से दूर करने की कोशिश की जा रही है। वो भी अब आप एक दफ़ा दोबारा देख लें। इमरान खान ने कहा आप खोल लीजिए जी, जो फॉरेन फंडिंग केसेज है खोले, लेकिन सिर्फ हमारे नहीं, सबके खोले। हमारा तो बड़ा ट्रांसपेरेंट है, इनके मामला जब खुलेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। अच्छा, उन्होंने कहा कि इलेक्शन के निज़ाम पर कब्जा करने की कोशिश करेंगे, इलेक्शन कमीशन में अपने बंदे घुसाएंगे। आपको मैं ये भी बताऊं कि वो बहुत से प्रोजेक्ट्स जो तरक्याती प्रोजेक्ट्स है उसमें शहबाज शरीफ साहब अपने बंदे ला चुके हुए हैं। अब वो ठेके, वो कमीशन, वो तमाम चीज़ें जो हैं उनकी भी बातें की जा रही हैं। अच्छा, अगली बात उन्होंने कही कि इलेक्शन को हाईजैक करेंगे, ईवीएम और ओवरसीज़ पाकिस्तानी के वोट ख़त्म करेंगे, और ये सबसे पहला इनका मिशन होगा। फिर एक और इंकशाफ उन्होंने किया फॉरेन फंडिंग केस में कि पार्टी को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। इसलिए उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूँ कि सारी पार्टीज़ के फॉरेन फंड्स जो है उनको खोला जाए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इमरान खान का पहला, दूसरा और तीसरा मुतालबा क्या था कि फौरी इलेक्शन करवाए जाएं। और एक और बड़ी बात जो उन्होंने कही कि हमें दीवार से ना लगाया जाए, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट उन्होंने ये कराची के जलसे में किया है कि हमें दीवार से ना लगाया जाए, कुछ भी ऐसा नहीं करेंगे जिससे इदारों या मुल्क को सबको मुसीबत पड़ जाए। इसमें कोई शक नहीं कि एक बहुत बड़ा क्राउड जो है वो इमरान खान के पीछे निकला, और इमरान खान ने ये भी बता दिया कि हमें दीवार के साथ मत लगाएं। और मैं आपको बताती हूँ ना कि दीवार के साथ जब किसी को लगाते हैं तो फिर उसके बाद क्या होता है।
तो दीवार के साथ जब लगाते हैं तो फिर वो आपको झपटता भी है और फिर आप पर लपकता भी है और फिर वो मुंह नोचता भी है। लेकिन हम दुआ करते अल्लाह की ऐसी नौबत ना ही आए। और बड़ी स्ट्रेंथ जो है वो अलबत्ता ज़रूर नज़र आई है। और एक इम्तिहान है ये अदलिया का, इदारों का, और देखते हैं कि इस इम्तिहान के बारे में कैसे वो सामने इसको क्लियर करते हैं, इस इम्तिहान को पास करते हैं। अलबत्ता मैं आपको कुछ चीज़ें ज़रा छोटी छोटी और जाते जाते बता दूं। सबसे पहले तो जो रेहाम खान के घर के बाहर जो एहतजाज किया गया वो भी लोगों ने देखा, क्राउड कितना था वो भी क्राउड देखा। जो मियां नवाज शरीफ के घर के बाहर देखा वो बहुत बड़ा क्राउड था। और फिर जो जुमले वहाँ पे बोले गए, बशीर अली साहब कहते हैं कि हम तो आपके बेडरूम में भी आएंगे, बड़ा ये गैर मुनासिब जुमला उन्होंने इस्तेमाल किया। तो ये तमाम चीज़ें तो एक तरफ हो रही हैं, लेकिन चले आगे चलते हैं। वो लोग जो पहले बहुत बातें किया करते थे, अब वो क्या कह रहे हैं ज़रा सुनिएगा। पहले तो मज़हर अब्बास साहब कहते हैं कि इमरान खान को छेड़कर अपोजिशन ने बहुत बड़ी गलती की है। मेरा पहले दिन से ये मौक़िफ़ रहा है कि बेहतर होता कि अदम एतमाद पेश ही ना होती और इमरान को अपनी मुद्दत पूरी करने दी जाती। तहरीक अदम एतमाद गैर आइनी नहीं थी, लेकिन अपोजिशन ने बहुत गलतियाँ की। और आप यकीन करें कि वाक़ई ये सब करने की वजह से इमरान खान की पॉपुलैरिटी में बहुत इजाफा हुआ। बहुत से लोग जो मुखालिफ थे वो उनके साथ हो गए, उनको लगा कि ज़्यादती हुई है इमरान खान के साथ, और इमरान खान के नारे पॉपुलर हुए। अब अयाज़ अमीर साहब क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि इन्होंने नासमझी में एक तूफ़ान को छेड़ दिया है, अब इन्हें नहीं समझ आ रही कि क्या करें। आपने इन्हें मंशूर दे दिया है, नारे दे दिए हैं, अब अपोजिशन के पास कहने को कुछ भी नहीं है। अच्छा, उसके बाद आगे चलते हैं। बहुत से बड़े बड़े तज्ज़ियाकार, मैं तो हैरान हो रही थी, बल्कि कुछ लोग जिनको मैं हमेशा से सुना करती थी कि बड़ा ही खिलाफ बोला करते हैं, उनको भी मैंने देखा ये कहते हुए कि इमरान खान जो है वो हक पर लगता है। अच्छा, आगे चलते हैं। ज़रा इमरान खान ने जो कुछ पॉपुलर बातें की वो ज़रा आपको मैं बता देती हूँ जाते जाते। दोस्ती सबसे चाहता हूँ, गुलामी किसी की नहीं चाहता। बैरूनी साजिश भी है और अंदरूनी भी। लोगों ने कहा तुम्हारी जान को ख़तरा है, मगर मेरी जान इतनी ज़रूरी नहीं जितनी कौम की आज़ादी ज़रूरी है। ठीक है जी। उसके बाद अगला एक और बात जो उन्होंने कही, अमेरिका इस बात पर नाराज़ हो गया जब कहा अमन में आपका साथ देंगे लेकिन जंग का हिस्सा नहीं बनेंगे। रूस हमें 30% कम कीमत पर तेल और गंदम देने को तैयार था। रूस जाने पर अमेरिका नाराज़ हुआ था। ठीक है जी। एक और मैं कहूँगी ये कुछ तारीखी जुमले ही है। हमारी तहरीक पुरअमन है, लेकिन मैं खबरदार करता हूँ कि ऐसा कुछ न करना कि हमारी तहरीक तब्दील हो। अगर हमें दीवार से लगाया तो मुल्क तो नहीं, आपको नुकसान पहुंचेगा। पुलिस फ़ौज हमारी है, कभी इदारों को कमज़ोर नहीं करना चाहते। हमारी तहरीक पुरअमन रहेगी, मुल्क का कभी नुकसान नहीं किया, ना होने देंगे। ठीक है जी। तो आप यहाँ से इमरान खान क्या चाहते हैं, क्या सोच रहे हैं, उसका भी आप अंदाज़ा लगा ही चुके होंगे। दुआ करती हूँ कि जो मेरे मुल्क के लिए बेहतर हो वो हो जाए। अल्लाह पाक इस सरज़मीन को शाद रखे, आबाद रखे, और इस तरह की तमाम जो तब्दीलियाँ हैं, जो गैर मुनासिब तब्दीलियाँ हैं, उनसे हमारे मुल्क को आज़ाद रखे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में मुझे भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।